हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वीरेंद्र गुर्जर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो पिछले वीडियो में अपन 21वें चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में अपन 22वें चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लंघन भृंगणियम अध्याय। तो इसमें नीचे देखना कोटेशन नंबर 3 और 4। तो यहाँ पे 6 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, षडुक्रम बताओ। ठीक है, इस प्रकार से षडुक्रम चिकित्सा का वर्णन करो या षडुक्रम बताओ। तो उसमें जो है 6 प्रकार की चिकित्सा होती है, तो उसको षडुक्रम नाम से बोला गया है। ठीक है, तो 6 प्रकार की चिकित्सा जो है यहाँ पे देखना कौन कौन सी होती है। लंघन, भृंगण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन। तो ये जो है 6 प्रकार की चिकित्सा होगी, षडुक्रम हो गए। लंघन, भृंगण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन। अब जो है इसमें देखना कौन कौन सी तो संतर्पण करती हैं, मतलब तृप्ति करती हैं, और कौन कौन सी अपतर्पण मतलब दांतों का ह्रास करने वाली होती हैं। तो इसमें जो है ये षडुपक्रम है, इसमें भृंगण, स्नेहन और स्तंभन। तो ये तो क्या करते हैं, शरीर का संतर्पण करते हैं। और फिर लंघन, रुक्षण और स्वेदन ये शरीर का क्या करते हैं, अपतर्पण करते हैं। तो षडुपक्रम में भी कौन कौन से संतर्पण करती हैं और कौन से अपतर्पण करती हैं, ये भी अपने को क्या करना है, याद रखना है। तो ये षडुपक्रम चिकित्सा होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो है इनके लंघन जो षडुपक्रम बताए हैं इनकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, लंघन का लक्षण जैसे यहाँ देखते हैं। तो इसमें कोटेशन नंबर 8, 9, 10 और 11, तो ये 4 कोटेशन है। इसमें ये षडुपक्रम है, इनके क्या दिए गए, लक्षण दिए गए, इनकी परिभाषा दी गई है कि लंघन किसको बोलते हैं, भृंगण किसको बोलते हैं, इस प्रकार से। तो इसमें देखना यत किंचित लागोक्रम देहे तत् लंघनम समर्थम, मतलब जो शरीर में क्या करता है, लघुता लाते हैं, लाघवता लाते हैं, तो वो क्या होते हैं, लंघन होते हैं। तो लंघन का लक्षण यहाँ पे दे रखा है कि देह में लाघव मतलब हल्कापन, लघुतापन उत्पन्न करने वाला जो द्रव्य या उपाय होता है उसको क्या बोलते हैं, लंघन बोलते हैं। फिर आगे भृंगण का देखते हैं, भृंगत्वम यच शरीरस्य जनियेद तच भृंगणम, मतलब जो शरीर में जो क्या करता है, स्थूलता भृंगणता उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं, अपन भृंगण बोलते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में देखना भृंगण का दे रखा है कि शरीर में जो द्रव्य या फिर उपाय, ठीक है, क्या करते हैं, स्थूलता उत्पन्न करता है तो उसको क्या बोलते हैं, भृंगण बोलते हैं। अब कोटेशन नंबर 10 में देखना रुक्षण की परिभाषा देखते हैं, रुक्षण का लक्षण देते हैं। रोक्षम खरत्वम वैश्यदम यत कुर्याद तद रुक्षणम, मतलब जो शरीर में क्या करता है, रोक्षम रुक्षता, खरत्वम खरता, वैश्यद्यम विसिद्धता। ठीक है, तो रुक्षण के जो है 3 गुण है, रोक्षता, खरता और विषदता, जो उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रुक्षण कहलाते हैं। फिर आगे स्नेहन का देखते हैं, स्नेहनम स्नेह विषयन मार्दव क्लेद कारकम, तो स्नेहन जो द्रव्य क्या करते हैं, विषयंदता, ठीक है, मार्दव मर्दुता और क्लेद। तो शरीर में विषयंदता, मर्दुता और क्लेद जो द्रव्य उत्पन्न करते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्नेहन बोलते हैं। तो रुक्षण में केवल रुक्षण नहीं करना है कि जो रुक्षता उत्पन्न करे शरीर में, रुक्षता के अलावा खरत्व और विषदपन ये भी दे रखे हैं। और स्नेहन में ये नहीं कि कोई स्निग्धता, ओनली स्निग्धता उत्पन्न करता है वो होते हैं। तो इसमें जो दे रखा है विषंदता, मर्दुता और क्लेद ये तीनों गुण उत्पन्न करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्नेहन बोलते हैं। अब स्वेदन की देखते हैं कि स्तंभ गौरव शीत गनम स्वेदनम स्वेद कारकम, मतलब स्वेदन किसको बोलते हैं, जो शरीर में स्तंभ मतलब जकड़ाहट, गौरव भारीपन और शीत गनम शीत को नष्ट करते हैं। शीत गनम कर रहा है कि नष्ट करना, मतलब जड़ता, गौरव और ये शीत इनको नष्ट करते हैं। और स्वेदनम मतलब स्वेद को उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्वेद कारकम स्वेद कहलाते हैं। तो ये स्वेदन का लक्षण हो गया कि जकड़ाहट, भारीपन, शीत इनको तो क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, और पसीने को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्वेदन कहते हैं। अब स्तंभन का देखना, स्तंभनम स्तंभयति यद गतिमंतम चलम ध्रुवम, मतलब क्या करते हैं कि जो द्रव्य उपाय गतिशील एवं चल द्रव्यों को निश्चित रूप से रोकता है। मतलब स्तंभ मतलब जकड़ाहट मतलब रोक देना, ठीक है, तो एक गतिशील और चल द्रव्यों को क्या करते हैं, रोकते हैं, तो उसको क्या बोल दिया, स्तंभन। तो इस प्रकार से षडुपक्रम के लक्षण दे रखे हैं और ये अपने को याद रखने 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे जो है लंघन के द्रव्य कौन से होते हैं, भृंगण द्रव्य, षडुपक्रम के बता रखे हैं ना, इनके द्रव्य बता रखे हैं कि जो लंघन करने वाले द्रव्य होंगे उनमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो अब यहाँ पे कोटेशन नंबर 12 में देखना
लंघन के द्रव्य, मतलब लंघन करने वाले जो द्रव्य होते हैं उनमें कौन कौन से गुण मिलेंगे। तो इसमें देखना जो द्रव्य लंघन करते हैं उनमें लघु होगा, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रुक्ष, सूक्ष्म, खर, सर और कठिन, इन गुणों से युक्त होते हैं। तो ये अपने को जो है गुण याद रखने हैं कि अगर पूछ लिया जाए कि लंघन के द्रव्य जो होते हैं उनमें कौन से गुण मिलेंगे, तो लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रुक्ष, सूक्ष्म, खर, सर और कठिन, तो इन गुणों से जो युक्त होते हैं वो द्रव्य क्या करते हैं, लंघन करने वाले होते हैं। अब यहाँ पे विमर्श में देखना कि पीपली और बिलावा, ठीक है, बल्लातक, पीपली और बल्लातक या बिलावा क्या करते हैं कि उष्ण होते हुए भी रसायन और भ्रंगण है। मतलब उष्ण गुण किसका दे रखा है, यहाँ पे लंघन का दे रखा है, लेकिन ये कह रहा है कि जो पीपली बिलावा होते हैं ये क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, ये भ्रंगण मतलब ये उष्ण होते हुए भी क्या होता है, भ्रंगण होता है। तो ये जो है अपवाद अपने को याद रखना है। अब देखते हैं भ्रंगण के द्रव्य, मतलब कौन कौन से द्रव्य गुण वाले भ्रंगण होंगे। तो भ्रंगण द्रव्य में क्या होता है, गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, बहल, स्थूल, पिच्छिल, मंद, स्थिर और सलक्षण। तो इन गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं, भ्रंगण द्रव्य होते हैं। अब जो है यहाँ पे विमर्श में देखना, ये कह रहा है कि प्रियंगु और सावा ये जो है शीतल होते हुए भी क्या करते हैं, लंघन करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो है भ्रंगण द्रव्य का अपवाद दे रखा है कि प्रियंगु, सावा शीतल होते हुए भी क्या करते हैं, लंघन करने वाले होते हैं। तो इसका भी जो अपवाद अपने को याद रखने हैं। तो इस प्रकार से भ्रंगण द्रव्य देख ले कि कौन कौन से गुणयुक्त द्रव्य जो हैं भ्रंगण कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं रुक्षण के द्रव्य, कि जो द्रव्य रुक्षणता उत्पन्न करते हैं वो उनमें क्या क्या गुण होंगे। तो जो द्रव्य कह रहा है कि रुक्ष, लघु, खर, तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिर, अपिच्छिल, अपिच्छिल मतलब विशद और कठिन गुणयुक्त होते हैं, वे क्या करते हैं, रुक्षण करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से अपने को ये गुण याद रखने हैं कि कौन कौन से गुणों से युक्त अगर द्रव्य होगा तो वो रुक्षण कार्य करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर कोटेशन, स्नेहन के द्रव्य। तो स्नेहन करने वाले द्रव्य में कौन से गुण होते हैं, द्रव, सूक्ष्म, सर, स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु, शीतल, मंद और मृदु। तो इन गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं, स्नेहन करने वाले होते हैं। तो ये जो है इनका अपने को अलग अलग का गुण याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रुक्षण वाले द्रव्य कौन से होते हैं या कौन से गुणों से युक्त होते हैं, ठीक है, स्नेहन वाले द्रव्य कौन से गुणों से युक्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें पूछ ले जाते हैं, तो अपने को इनको अलग अलग के गुण याद रखने पड़ेंगे। अब इसमें देखना स्वेदन के द्रव्य, 60 नंबर कोटेशन, कि जो द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, सर, स्निग्ध, रुक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर और गुरु, इन गुणों से जो द्रव्य युक्त होते हैं वो क्या करते हैं, स्वेदन कार्य करने वाले होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है कि अपने को रटना ही पड़ेगा, इनको याद ही करना पड़ेगा, इनमें जो है कोई लॉजिक नहीं है। तो अब आगे देखते हैं 17 नंबर कोटेशन, स्तंभन के द्रव्य, कि जो द्रव्य स्तंभन करने वाले होते हैं वो कौन से गुणों से युक्त होंगे। तो इसमें देखते हैं शीत, मंद, मृदु, सलक्षण, रुक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर और लघु। तो इन द्रव्यों से जो युक्त गुण होते हैं, इन गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं, स्तंभन कार्य करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से जो है षडुपक्रम के अलग अलग द्रव्य ये गुण बता दिए हैं कि स्तंभन के द्रव्य में कौन से गुण होंगे, स्वेदन वाले द्रव्य में कौन से गुण होंगे। तो ये अपने को क्या करने, याद करने। अब आगे देखते हैं अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 18। तो इसमें जो है लंघन के 10 प्रकार बताएं। आचार्य चरक जी ने लंघन के कितने प्रकार बताए हैं, 10 प्रकार बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, ये कोटेशन अपने को याद करना है। तो इसमें देखना चतुष्प्रकारा संशुद्धि, पिपासा, मारुत आत्पो, पाचनान्य उपवासश्च, व्यायामश्चेति लंघनम। मतलब यहाँ पे लंघन जो है 10 प्रकार के बताए हैं आचार्य चरक जी ने। और यहाँ पे जो है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि वाग्भट ने जो है लंघन के 12 प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो अपने को सेकंड ईयर के हिसाब से तो केवल चरक चरक के याद करने हैं, लेकिन ये पीजी के लिए है कि वाग्भट ने जो है लंघन कितने बताए, 12 बताए हैं। तो लंघन को भी वाग्भट जी ने क्या किया, शोधन और शमन 2 भागों में विभाग कर दिया इसका, कि लंघन जो है एक तो शोधन करने वाले और एक शमन करने वाले। तो शोधन में कौन कौन से आते हैं, रक्त मोक्षण, वमन विरेचन, नस्य और निरुबस्ती। तो ये जो है 5 क्या हो गए, शोधन वाले हो गए। फिर 6 चरक वाले, ठीक है। समन में अभी देख लेंगे कि चरक के कौन से समन करने वाले हैं, और प्लस दीपन। तो चरक जी ने भी क्या बताए हैं, चतुष्प्रकारा संशुद्धि, मतलब शोधन करने वाले तो 4 बताए हैं, और बाकी जो 6 होते हैं ना वो क्या होते हैं, समन करने वाले होते हैं।
तो इसलिए वाग्भट ने बताया कि जो 6 चरक वाले होते हैं, ठीक है, संशोधन के अलावा, तो वो हो गए, और प्लस उसके साथ एक और क्या हो गया, दीपन। तो इस प्रकार से वाग्भट ने 12 प्रकार के लंघन बताए हैं, 5 तो शोधन और एक ये 7 समन करने वाले। अब जो अपन चरक जी का देख लेते हैं कि चरक जी ने जो है लंघन के 10 प्रकार कौन से बताए। तो इसमें देखना कोटेशन में चतुष्प्रकारा संशोधि, तो चरक जी ने जो है 4 प्रकार के शोधन बताए, संशुद्धि बताए। कौन से? वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और निरुबस्ती। ठीक है, तो पंचक्रम आते हैं वैसे तो उसमें क्या आता है, अनुवासन बस्ती एक और। 4 तो ये हो गए, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन और शिरोविरेचन। तो यहाँ पे जो है अनुवासन बस्ती को नहीं बताया गया है, क्योंकि अनुवासन बस्ती में क्या करते हैं अपन, स्निग्ध द्रव्यों का यूज करते हैं, और स्निग्ध द्रव्य क्या होते हैं, भ्रंगण करने वाले होते हैं। तो इसलिए क्या है कि आचार्य चरक जी ने 4 ही प्रकार के शोधन बताए हैं, 5वां अनुवासन बस्ती इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो भ्रंगण कार्य करने वाली होती है। अब ये 4 चतुष्प्रकारा संशुद्धि होगी। इसके अलावा पिपासा, ठीक है, मारुत मतलब वायु का सेवन, आतप धूप का सेवन, पाचन, ठीक है, पाचन औषध द्रव्यों का प्रयोग करें, उपवास हो गया, और व्यायाम। तो इस प्रकार से जो है लंघन 10 प्रकार के बताए हैं। तो ये अपने को याद रखने कि लंघन जो है कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब नीचे जो है विमर्श में देखना, इसमें लिख रखा है वमन, विरेचन, नस्य, निरुबस्ती और पाचन। ये तो क्या होते हैं, द्रव्य स्वरूप लंघन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या करते हैं कि अपन आहार द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, निरुबस्ती, 4 तो ये शोधन वाले हो गए, और एक पाचन। पाचन में भी क्या करते हैं अपन, द्रव्य का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला है, द्रव्य स्वरूप लंघन। ठीक है, और इन 5 के अलावा जो 5 बच गए वो क्या होते हैं, अद्रव्य रूप लंघन होते हैं, क्योंकि इनमें जो है अपन किसी भी द्रव्य का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी याद रखा कि द्रव्य स्वरूप लंघन कौन से हैं और अद्रव्य स्वरूप लंघन कौन से हैं। तो वाग्भट ने यहाँ मैंने पहले ऊपर ही लिख दिया था, लेगी लंघन के 2 भेद किए, शोधन और समन, और टोटल इन्होंने वाग्भट जी ने 12 जो है लंघन बताए हैं, 12 प्रकार के। अब यहाँ पे देखना लिख रखा है अनुवासन को नहीं माना है, क्योंकि उससे क्या होती है, बल की वृद्धि, मतलब वो भ्रंगण करने वाला होता है, इसलिए अनुवासन बस्ती को जो है लंघन में नहीं माना है। अब देखते हैं कोटेशन नंबर 19, शोधन से लंघनीय पुरुष। मतलब यहाँ पे जो है लंघन बता दिए 10 प्रकार के, तो उसमें शोधन हो गया, समन हो गया, ठीक है, समन में 5 हो गए, 6 हो गए, और शोधन में 4 हो गए। तो यहाँ पे जो है ये लिखा गया है कि अगर किसी, अब कौन से व्यक्ति को, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनसे जो है शोधन के द्वारा अपन उनमें लंघन करवा सकते हैं। तो इसमें कोटेशन में देखना बलिनो, ठीक है, बलिनो दे रखा है, मतलब जो बलवान होता है। तो अब हिंदी में देख लेते हैं, जिस व्यक्ति के शरीर में कफ, पित्त, रक्त और मल अधिक मात्रा में हो। तो यहाँ पे 2 तो दोष दिए गए हैं, ठीक है, कफ और पित्त। तो वात का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि लंघन तो पहले ही करवा रहे हैं, और उसके पहले वात बढ़ी हुई होगी, तो क्या होगा कि उससे ज़्यादा और वात की विकृति हो जाएगी। तो इसमें कफ और पित्त, ठीक है, रक्त और मल अधिक मात्रा में हो। फिर जिनके शरीर में कफ, पित्त, रक्त और मल किससे युक्त हो, वायु से युक्त हो। जिनका शरीर बड़ा और बलवान हो, तो उनमें किसके द्वारा लंघन करवाते हैं, शोधन के द्वारा लंघन करवाते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि शोधन से लंघनीय पुरुष कौन से हैं, तो वो बताओ। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जिनके शरीर में कफ, पित्त, रक्त और मल अधिक मात्रा में हो, या फिर कफ, पित्त, रक्त और मल वायु से युक्त हो, शरीर बड़ा हो और बलवान हो, तो उनमें संशोधन के द्वारा क्या करवाते हैं, लंघन करवाया जाता है। हम नीचे विमर्श में देखना, केवल वात विकार में लंघन नहीं किया जाता है। तो वात विकार में जो है लंघन इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि लंघन के द्वारा वायु की क्या होती है, वृद्धि होती है, और उसको पहले से वात विकार होगा, मतलब वात विकर तो रखा है, प्रकोप हो रखा है, तो उसमें लंघन करवा देंगे तो उसके और ज़्यादा वायु की क्या हो जाएगी, विकृति हो जाएगी। तो इसलिए वात विकार में जो लंघन नहीं करवाया जाता है। अब देखना कोटेशन नंबर 20 और 21, तो पाचन के द्वारा लंघनीय पुरुष। तो शोधन के द्वारा लंघनीय पुरुष कौन से होते हैं वो अपन ने देख लिए। अब जो है पाचन के द्वारा लंघनीय पुरुष कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो कोटेशन नंबर 20 में देखना मध्य बला, इसमें मध्यम बल वाले होते हैं। तो इसमें देखना जिस पुरुष के शरीर में कफ एवं पित्त के द्वारा उत्पन्न रोग मध्य बल वाले हों। मतलब रोग कौन से दोषों के द्वारा होते हैं, कफ और पित्त के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, और उनका बल कैसा है, मध्य बल है। ठीक है, तो कफ पित्त के द्वारा रोग उत्पन्न हो रहे हैं और मध्य बल वाले हैं। इसके अलावा देखना वमन, अतिसार, हृदय रोग, विसूचिका, अल्सर, जवर, इनसे क्या हो, युक्त हो मनुष्य है। या फिर विबंध रोग हो, कॉन्स्टिपेशन हो, शरीर में क्या हो, गुरुता हो, जी में चलाता हो, ठीक है, मतलब वॉमिटिंग हो रही हो, अरोचक मतलब अरुचि हो रही हो भोजन में, तो उनको किसके द्वारा, पाचन के द्वारा क्या करवाते हैं, लंघन करवाते हैं। तो इस प्रकार से पाचन के द्वारा लंघनीय पुरुष यहाँ पे बताए गए हैं।
तो यहाँ पे देखना जो रोग बता रखे हैं ना वो ज्यादातर जो है अमाशय से जुड़े हुए रोग हैं। जैसे वमन अमाशय से जुड़ा हुआ है, अतिसार हो गया, ठीक है, विसूचिका, अल्सर, जवर। जवर किसके कारण होता है? आम मुख्य कारण माना गया इसका आम का होना। तो यहाँ पे जो है ज्यादातर रोग पाचन के योग्य अमाशय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। वोमिटिंग होगी, एरोचक, गुरुता, विबंध, कॉन्स्टिपेशन। तो इन रोगों में जो है, और कपित्त के द्वारा मध्यम बल वाले रोग, तो इनमें क्या करवाते हैं? पाचन के द्वारा लंघन करवाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 22, उपयुक्त में विशेषता, मतलब इसके अलावा बताए गए। तो इसमें देखना जिन पुरुषों के शरीर में ऊपर बताए हुए ये ही रोग अल्प बलवान हो, मतलब अभी जो पाचन के द्वारा लंघनी पुरुष बताए गए ना उसमें जो रोग बता रखे हैं कि अल्सक, विसूचिका, अतिसार, वमन, वो वाले रोग, ये कह रहा है कि अगर वे ही रोग अल्प बलवान वाले हों तो उनमें किसके द्वारा लंघन करवाना है? पिपासा और उपवास। तो पिपासा रोककर और उपवास के द्वारा क्या करवाना है? उनमें लंघन करवाना है। तो इस प्रकार से ये बता दिया गया है कि पिपासा और उपवास के द्वारा लंघनीय पुरुष कौन से हैं, ठीक है। तो उनके रोगों के नाम लिखने हैं अपने को कि वमन, अतिसार, विसूचिका, अल्सक, हृदय रोग, विबंध, ठीक है, बारीपन, इसके अलावा जी मिचलाना, अरुचि। अगर ये रोग अल्प बलवान वाले हों तो उनमें जो है पिपासा रोककर और उपवास के द्वारा क्या करवाया जाता है? लंघन करवाया जाता है। अब देखना नेक्स्ट देखते हैं कोटेशन नंबर 23। तो शेष उपायों से लंघनीय पुरुष, तो एक तो शोधन वाले हो गए 4, वो पहले बता दिया, 2 ऊपर बता दिए, ठीक है। कौन कौन से? पाचन के द्वारा, एक पाचन के द्वारा, मतलब टोटल 5 हो गए। और अब पिपासा और उपवास, तो ये बता दिया। तो मतलब अभी तक जो है 7 बता दिए, तो बच गए कितने? 3। कौन कौन से? व्यायाम, धूप का सेवन और वायु का सेवन। तो अब देखते हैं कि व्यायाम, धूप और वायु के सेवन, इनसे जो लंघनीय पुरुष कौन से होते हैं। ये कह रहा है बलवान व्यक्तियों के शरीर में यदि कोई भी रोग मध्यम बल वाले हों, तो पहले तो कौन से रोगों का नाम दिया गया था, लेकिन यह दे रखा है कि व्यक्ति तो बलवान हो, अगर कोई भी रोग हो और मध्यम बल वाला होना चाहिए, तो उसमें किसके द्वारा? व्यायाम के द्वारा, तीव्र धूप के सेवन द्वारा, या फिर तीव्र वायु के सेवन द्वारा क्या करते हैं? लंघन करवाते हैं। फिर आगे देखना, यदि बलवान व्यक्ति में अल्प बल वाले रोग हो जाएं तो वे व्यायाम आदि लंघन के द्वारा सुखपूर्वक जीते जाते हैं। तो व्यायाम, तीव्र धूप और तीव्र वायु के से लंघनीय पुरुष कौन से हो गए? कि बलवान व्यक्ति जिनमें कोई भी रोग मध्यम बल वाला हो, या फिर बलवान व्यक्ति जिनमें अल्प बल वाले रोग हो जाएं तो वो किसके द्वारा जीते जाते हैं? किसके द्वारा लंघन करवाते हैं? व्यायाम, तीव्र धूप और वायु के सेवन द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे देखना, अब नीचे आ जाएंगे। ये तो मैंने ऊपर लिख रखा है कि लंघन जो है कौन सी ऋतु में करवाना चाहिए, तो लंघन जो है शिशिर और हेमंत ऋतु में करवाना चाहिए, ठीक है। और ब्रंगण जो है कौन सी ऋतु में करवाते हैं? ग्रीष्म ऋतु में करवाते हैं। तो ये अपने को याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लंघन कौन सी ऋतु में, लंघन का काल बताओ, ब्रंगण का काल बताओ। तो लंघन का काल हो गया शिशिर हेमंत ऋतु, और ब्रंगण का काल क्या हो गया? ग्रीष्म ऋतु। अब नीचे देखना लंघन का काल, तो कोटेशन नंबर 24 में यहाँ पे लंघन का काल दे रखा है। तो शिशिर लंघनम, मतलब किस में बताया गया है? शिशिर ऋतु में जो यहाँ पे लंघन बताया गया है। सभी 10 प्रकार के लंघन का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हिंदी में देखना, स्थूल व्यक्ति और वात विकार से पीड़ित पुरुष को भी शिशिर ऋतु में क्या करना चाहिए? 10 प्रकार के लंघन का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये लंघन का काल बता दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे जो है ब्रंगण के योग्य पुरुष, मतलब यहाँ पे ब्रंगण का काल बताया गया है। ब्रंगण के योग्य पुरुष अपन ने पहले देख ली, सॉरी, लंघन के योग्य पुरुष देखे थे। ब्रंगण के योग्य पुरुष देखना अब इसमें कि ब्रंगण जो है अपन किस किस में करवा सकते हैं, किस किस में जो है व्यक्तियों में ब्रंगण करवाना चाहिए। तो यहाँ पे देखना, जो क्षीण हो गया हो, मतलब जिनमें धातुओं का जो है क्षय हो रखा हो, तो उनमें क्या करवाते हैं? ब्रंगण करवाते हैं। मतलब धातुओं का ह्रास हो रखा है, धातुओं का क्षय हो रखा है, उनमें तो ब्रंगण करवाएंगे। तो इसमें देखना, जो पुरुष क्षीण हो, छत, कृष व्यक्ति हो, वर्द हो, दुर्बल हो, नित्य रास्ता चलने वाला हो और श्रद्धा मैथुन करने वाला हो, या फिर नित्य क्या कर रहा है? मद्यपान कर रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु में जो है क्या करवाना चाहिए? ब्रंगण कराना चाहिए। तो एक ब्रंगण के योग्य पुरुष कौन से हो गए? क्षीण, छत, कृष व्यक्ति, वर्द, दुर्बल, नित्य रास्ता चलने वाला, श्रद्धा मैथुन करने वाला और नित्य मद्यपान करने वाला। तो ये तो ब्रंगण के योग्य पुरुष हो गए। और ब्रंगण का काल क्या है? ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो ये ब्रंगण का काल याद रखना है और ब्रंगण के योग्य पुरुष भी याद रखने हैं। अब आगे देखते हैं,
अब भ्रंगण के देख लिए, लंघन के देख लिए थे। अब क्या आता है, रुक्षण करने योग्य रोग। तो मतलब किन किन रोगों में जो अपने को रुक्षण क्रिया करनी चाहिए। तो इसमें ये रुक्षण क्रिया किस में करेंगे अपन, ये कफ वाले विकारों में। तो इसमें देखना अभिसंध वाले, ठीक है, अभिसंध जिनमें जो है रोग हो रखा हो या बहुत दोष से युक्त हो, मर्म स्थान पर जो है व्याधियां उत्पन्न हो गई हो या उरुस्तंभ हो, तो इनमें क्या करवाया जाता है, रुक्षता की जाती है। तो रुक्षण करने योग्य रोग कौन से हो गए, अभिसंध वाले, बहुत दोष से युक्त, मनुस्थान में उत्पन्न हुई व्याधियां और उरुस्तंभ। तो यहाँ पे जो है मैंने देखना लिख रखा है कि पंचकर्म। तो उरुस्तंभ ऐसी व्याधि है जिसमें पंचकर्म का निषेध बताया गया है। तो ये जो है याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, कि कौन सा रोग होता है जिसमें पंचकर्म का निषेध बताया गया है। तो उरुस्तंभ एक ऐसी व्याधि है जिसमें पंचकर्म का क्या बताया गया है, निषेध किया गया है। तो अब अपन ने रुक्षण करने योग्य रोग देख लिए। अब जो है स्तंभन करने वाले देखते हैं कि स्तंभन, इसमें देखना जितने द्रव्य द्रव, तनु, असर मतलब स्थिर और शरीर में शीतलता उत्पन्न करने वाले हैं, और रस में क्या होते हैं, स्वादुतिक रसायन, वे सभी द्रव्य क्या करते हैं, स्तंभन है। तो यहाँ स्तंभन करने वाले द्रव्य कौन से हैं वो बताए गए हैं। तो स्तंभन करने वाले द्रव्यों के गुण तो पहले ही देख लिए थे अपन ने कि इनमें जो है कौन कौन से गुण होने चाहिए। इसके अलावा और क्या दे रखा है कि स्वादुतिक्त कषाय, मतलब पित्त का शमन करने वाले। स्वादुतिक्त कषाय किसमें, अपने अष्टांग हृदय पढ़ी होगी तो उसमें देखा था कि ये कषाय, तिक्त और मधुर, ये किसका शमन करते हैं, पित्त का शमन करते हैं। तो मतलब कि जो ये पित्त का शमन करने वाले होते हैं वो क्या करेंगे, स्तंभन करने वाले होते हैं। तो पहले वाले गुण एक तो जो अपन ने बहुत शुरुआत में पढ़ लिए थे कि स्तंभन करने योग्य करने वाले द्रव्य कौन से हैं, तो वो वाले गुण लिखने हैं। और इसके अलावा जो है स्वादुतित कषाय रस वाले, ये भी क्या करते हैं, स्तंभन करते हैं। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 34 और 35। तो सम्यक लंघन के लक्षण, अपन ने लंघन तो करवा दिया, लेकिन अपने को पता कैसे चलेगा कि सही प्रकार से जो है लंघन हो गया है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है सम्यक लंघन के लक्षण दे रखे हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि सम्यक लंघन के लक्षण लिखो, तो अपने को ये लिखने पड़ेंगे। तो इसमें देखना वात मूत्र पुरुषाणाम विसर्गे, गात्र लागवे, हृदय उद्गार, कंठास्य शुद्धो, तंद्रा कलमे गते, स्वेदे जाते रुचो चैव, क्षुत पिपासा सहोदे। तो ये जो है किसके दे रखे हैं, सम्यक लंघन के लक्षण दे रखे हैं। मतलब कि वात मूत्र पुरुष, इनका क्या होता है कि त्याग जो है उचित प्रकार से, विसर्ग जो है क्या हो जाता है, उचित प्रकार से हो जाता है। तो किस किस का, वात मूत्र और पुरुष का। फिर देखना गात्र लागवे, और शरीर में क्या होती है, लघुता होती है। हृदय उद्गार कंठ से शुद्ध हो, तो हृदय उद्गार कंठ, ठीक है, हृदय उद्गार कंठ और आस्य, आस्य मतलब मुख, इसके क्या हो जाते हैं, शुद्धि हो जाती। फिर तंद्रा कल में गते, तंद्रा और कलम क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे स्वेदे जाते, तो स्वेद क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और रुचो, और भोजन में क्या होती है, रुचि उत्पन्न हो जाती है। क्षुत पिपासा सहोदय, क्षुत मतलब भूख और पिपासा प्यास, सहोदय मतलब एक साथ लगी हो। तो ये वाला जो है इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है लंघन में, सम्यक लंघन में क्या होता है कि भूख और प्यास एक साथ लगती है इसमें, ठीक है। तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, भूख और प्यास का एक साथ लगना। तो सम्यक लंघन के लक्षण पूछे जाए तो क्या लिखोगे कि वात मूत्र पुरुष का जो है उचित रूप से त्याग हो जाता है, शरीर में लघुता का अनुभव होता है। हृदय उद्गार कंठ और मुख ये क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। तंद्रा और कलम नष्ट हो जाते हैं। स्वेद उत्पन्न होता है, भोजन में रुचि हो जाती है, और भूख और प्यास क्या होती है, एक साथ लगती है। तो ये किसके लक्षण है, सम्यक लंघन के लक्षण है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो है 36 और 37 नंबर कोटेशन में अति लंघन के लक्षण दे रखे हैं। तो सम्यक लंघन के लक्षण देख लिए। अगर अपन मात्रा से अधिक लंघन करवा दिया तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे। तो इसमें देखना कि मात्रा से अधिक लंघन हो जाए तो गांठों में दर्द, ठीक है, गांठों में क्या होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। अंग में पूरे शरीर में दर्द होएगा, कास हो जाती, मुख क्या हो जाता है उसका सूख जाता है, भूख का नाश होता है, भोजन में अरुचि उत्पन्न हो जाती, प्यास की अधिकता हो जाती, श्रोत्र और नेत्र में क्या हो जाती है, दुर्बलता। फिर मन में भ्रम, मतलब चित्त जो है एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। बार बार क्या होती है, उदरवात का होना, तो बार बार जो है उदरवात होती है उसको। हृदय में अंधकार हो जाता है। देह और अग्नि के बल का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। तो ये किसके लक्षण दे रखे हैं, अति लंघन के लक्षण दे रखे हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अति लंघन के लक्षण लिखो, तो उसमें अपने को
ये लिखने हैं तो इसमें अतिलंघन में क्या लिखोगे कि गांठों में दर्द होना, अंगमर्द, कास, मुख का सूखना, भूख का नाश होना, भोजन में अरुचि, प्यास की अधिकता होना, स्रोत और नेत्र में दुर्बलता का होना, मन में भ्रम होना, बार बार उद्रवात का होना, हृदय में अंधकार का होना और देह और अग्नि के बल का नाश होना। तो ये किसके लक्षण हो गए? अतिलंघन के। अब आगे देखते हैं कोटेशन नंबर 38। तो उचित भ्रंगण के लक्षण, तो सम्यक लंघन और अतिलंघन इन दोनों के लक्षण अपन ने देख लिए। अब जो उचित भ्रंगण के लक्षण बता रहा है कि उचित भ्रंगण हो गया तो वो कैसे पता चलेगा। तो इसमें देखना, यदि भ्रंगण क्रिया मात्रा से की जाए तो शरीर में बल की वृद्धि और दांतों की पुष्टि होती है। तो भ्रंगण क्रिया किसमें करते हैं? दांतों को पुष्ट करने के लिए करते हैं और बल की वृद्धि के लिए करते हैं। तो वही बात कह रहा है कि अगर उचित मात्रा में भ्रंगण हो गया है तो बल की वृद्धि होगी और दांतों की क्या होती है? पुष्टि होती है और कृशता दोष क्या होते हैं? छूट जाते हैं, मतलब कृशता दूर हो जाती है। यदि भ्रंगण अधिक मात्रा में, तो अति भ्रंगण का भी जो है यहाँ पे लक्षण लिख दिया गया है कि यदि भ्रंगण अति मात्रा में किया जाए तो शरीर में क्या हो जाती है? स्थूलता उत्पन्न हो जाती है। तो उचित भ्रंगण और अति भ्रंगण के लक्षण बता दिए कि उचित भ्रंगण में क्या होता है? शरीर में बल की वृद्धि होती है और दांतों की पुष्टि होती है और कृशता दूर हो जाती है। और अति भ्रंगण का लक्षण क्या हो गया कि शरीर में क्या होती है? स्थूलता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सम्यक भ्रंगण और अति भ्रंगण के लक्षण याद रखने। अब नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।